हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 है आपका एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जान लेते हैं सबसे पहले नया चैप्टर आपके लिए। आज से पहले कभी आपने एपी नहीं पढ़ी, ठीक है, तो थोड़ा जान लेते हैं कि एपी होती क्या है। देखिए, कोई भी सीरीज है हमारे पास, मान लीजिए मैंने एक ये सीरीज लिखी है 2, 4, 6, 8, ठीक है, और डॉट 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 करके छोड़ दिया। एक सीरीज ये है आपके पास और एक सीरीज मैं यहां पर लिख रहा हूं 2, 4, उसके बाद हो जाएगा आपका 8, 16 और डॉट डॉट। ये दो सीरीज आपको नजर आ रही है। सीरीज क्यों बोल रहे हैं भाई? नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, एक कोई ऑर्डर के अंदर एक नंबर जो है वो इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा एपी होगा और कौन सा एपी नहीं होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। एपी किसको बोलते हैं हम? जिसमें हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस, हर 2 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 4 में कितने का डिफरेंस हो गया 2 का, 4 और 6 में कितने का डिफरेंस हो गया 2 का, ऐसे 6 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया 2 का। मतलब डिफरेंस जो है वो इक्वल है। हर दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, गैप है, वो इक्वल है। ठीक है ना, तो इसको हम एपी बोल सकते हैं। इसको हम एपी बोल सकते हैं, मतलब ये आपकी एपी है। हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस अगर इक्वल है तो एपी है। ठीक है, और इसमें चेक कीजिए आप, दोनों में कितने का डिफरेंस है भाई? 2 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 4 का। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 8 का। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस इंक्रीज होता हुआ जा रहा है आपका। इन दोनों में 2 का डिफरेंस था, फिर 4 का हो गया, फिर 8 का हो गया, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है। जबकि यहाँ पर 2 के डिफरेंस थे, यहाँ पर सभी जगह क्या था? 2 का ही डिफरेंस था। तो ये आपकी एपी थी, लेकिन ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। क्लियर है? तो वो सीरीज एपी क्या होगी भाई? ऐसी सीरीज जिसमें हर 2 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या हो? इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एपी। और जिसमें डिफरेंस इक्वल नहीं होता है, ठीक है, उसको हम एपी नहीं बोलेंगे। तो इस डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब डिफरेंस में क्या आ रहा है? पहला अल्फाबेट क्या आ रहा है? डी। तो डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे? डी से डिनोट करेंगे। तो चलिए, वो तो अगली एक्सरसाइज की बात हो गई। इस एक्सरसाइज के अंदर केवल हम इतना जानेंगे कि कौन सी जो सीरीज, आपको कुछ रिजल्ट्स गिवन होंगे, स्टेटमेंट गिवन होगी या सीरीज गिवन होगी। जैसे पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें स्टेटमेंट दी जाएगी। आपको पता करना होगा कि ये जो सिचुएशन आपको गिवन है ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चनों में क्या होगा? आपको सीरीज दे दी जाएगी और आपको पता करना होगा कि एपी है या नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट है ये। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। क्या बोल रहा है? द टैक्सी फेयर, फेयर मतलब किराया। ठीक है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। बोल रहा है भाई, टैक्सी वालों का अपना रूल है। क्या रूल है? कि अगर आप पहले 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको किराया कितना देना होगा? ₹15 देना होगा। अगर आप उसके अलावा और आगे जाते हैं, 1 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं, मान लो 2 किलोमीटर जाते हैं, 3 किलोमीटर जाते हैं, तो फर्स्ट किलोमीटर को तो आपको ₹15 ही पे करने पड़ेंगे, ₹15 ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर उससे आगे 1 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं आप, तो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर से अगर आप ज्यादा जाते हैं कहीं, ठीक है, तो आपको ₹8 पर किलोमीटर के रेट से आपको क्या करने पड़ेंगे? पे करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट किलोमीटर का तो फेयर कितना हो गया? ₹15। उसके बाद सभी एडिशनल किलोमीटर का फेयर कितना होगा? ₹8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चेक कर लेते हैं ये एपी है या नहीं। ठीक है, तो लिखते हैं भाई टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना दिया हुआ है? ₹15। कितना दिया हुआ है? ₹15। ऐसे ही टैक्सी फेयर फॉर आफ्टर सेकेंड किलोमीटर। ठीक है, तो आपको पता है फर्स्ट किलोमीटर के तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 15। और जो 1 किलोमीटर और एडिशनल गया है उसके कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 8। भाई 2 किलोमीटर गया है तो फर्स्ट किलोमीटर को तो उसको ₹15 ही पे करने पड़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो गया है, एक एक्स्ट्रा जो गया है, उसके कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 8। तो कितना हो गया? 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 23।
3। ठीक है, ऐसे टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर ही लिख देते हैं, आफ्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर लिख देते हैं, 2 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपीज, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8। ठीक है, टोटल कितना हो गया भाई, तो 15 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 23, और 23 में 8 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 31। तो इसको 31 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एक और निकाल लेते हैं, शुरू की 2 या 3 टर्म ही निकाल लिया करो, काफी होती है। ठीक है, 3 तो हो गई हमारी, 4th टर्म और निकाल लेते हैं। तो फेयर फॉर 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। फर्स्ट किलोमीटर का 15, सेकंड का 8, थर्ड का 8, फोर्थ का भी 8। तो कितना हो जाएगा ये भैया आपका हो जाएगा 39। तो ऐसे करके हमने पहले 4 किलोमीटर का किराया निकाल लिया है, फेयर निकाल लिया है। ठीक है, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म कितनी थी आपकी 15, नेक्स्ट कितनी आई भाई 23, नेक्स्ट कितनी आई 31, और नेक्स्ट कितनी आई 39, और ऐसे ये इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो आप डिफरेंस चेक करें, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 8 का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 8 का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 8 का है। तो डिफरेंस इक्वल है, तो इसका मतलब ये एपी में है। तो क्या लिखेंगे, इट इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये एपी के अंदर है। तो कुछ नहीं है, स्टेटमेंट दी हुई होगी, उसके हिसाब से आपको शुरू के 3 या 4 टर्म्स निकाल लेने हैं। अगर उनमें डिफरेंस इक्वल है तो एपी है, और डिफरेंस इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, तो एक और देखते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आपका। तो इसको भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। कोई अकाउंट के अंदर क्या है, अमाउंट की बात कर रहा है, एवरी ईयर प्रत्येक साल, वैन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट। अगर 10,000 रुपए हम डिपॉजिट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर 8% पर एनएम के रेट से आपको बताना है कि ये जो सिचुएशन है ये आपकी एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो आपको याद होगा छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि अमाउंट जब हमें निकालना होता है, अमाउंट जब हमें निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 और रेज टू पावर n, या T भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो ये अमाउंट निकालने का तरीका होता था। P यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल, R हो जाएगा आपका रेट, और n क्या है, टाइम के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो अमाउंट स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था भाई, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा 10,000। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, मतलब पहली साल के शुरुआत में था इतना डिपॉजिट किया था ना, तो 1 साल के बाद कितना होगा आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद। तो उसके लिए हमें ये रिजल्ट लगाना पड़ेगा। तो P प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, जितने डिपॉजिट किए थे 10,000 इंटू में 1 प्लस R कितना होगा आपका भाई 8, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और रेज टू पावर 1 साल के बाद का निकाल रहे हैं ना, तो 1 ईयर से होगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे हम। तो कितना हो गया है आपके पास 10,000, एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस 8 करेंगे, 108 नहीं हो जाएगा। तो 20 से 20 आपकी क्या हो गई कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचा भाई हमारे पास, ये हो जाएगा आपका 100 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 और 00 इसकी। ठीक है, तो इतने रुपए हो जाएंगे आपके। 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो इतना होगा। अब आफ्टर 2 इयर्स, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद, तो क्या होगा, प्रिंसिपल तो आपका वही रहेगा 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल तो 10,000 ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस 8 अपॉन में 100, और रेज टू पावर कितना कर देंगे 2। देखिए एक तरीका और भी था इसको निकालने का, अगर आप इसको प्रिंसिपल लेते हैं
आफ्टर 1 ईयर्स को प्रिंसिपल लेते हैं तो यहाँ पर टाइम 1 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो हम स्टार्टिंग का ले रहे हैं और इसको कितने साल हो गए, अब 2 साल हो गए, इसलिए टाइम कितना लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 10,000 इंटू में लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस 8 कितना आ जाएगा 108, और पूरे का क्या था होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास 108 अपॉन में 100 इंटू में 108 अपॉन में 100, ठीक है। तो 20 इससे कैंसिल हो गई है और 20 इससे कैंसिल हो गई है, तो आप मल्टीप्लाई कर ले 108 को 108 से, 108 को 108 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा आपका 64 और 8 000 हो जाएगी, ठीक है। और 1 से करेंगे तो क्या आएगा 801 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया है 4 6 16 1 कैरी 1 आ जाएगा, यहां से 1, तो ये हो गया आपके पास 11,664, ठीक है। तो शुरू की 3 टर्म निकाल ली है, 3 काफी होती है, अगर आप एक्स्ट्रा भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, 4th 5th भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एपी है या नहीं है ये हमें फर्स्ट 3 टर्म से ही पता लग जाता है, ठीक है। तो क्या बनी सीरीज, हमारा स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था भाई, कितना डिपॉजिट किया था हमने 10,000, उसके बाद ये कितना हो गया था 10,800 हो गया था, इंटरेस्ट लग के, है ना। आप बता भी सकते हैं क्या इसमें कितना इंटरेस्ट लगा है, 800 रुपीज इंटरेस्ट लगा है ना। और नेक्स्ट फिर क्या हो गया था 11,664, और ऐसे ये कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 800 का डिफरेंस है, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है भाई, इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा आपका 864 का। तो क्या डिफरेंस इक्वल है, जब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म में डिफरेंस इक्वल नहीं है तो आगे कहां से इक्वल आएगा ना। यहां पर ही आपकी ये प्रूव हो चुका है ये एपी नहीं है, अगर डिफरेंस इक्वल होता तो ये एपी होती। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट से आपको शुरू की 2 या 3 टर्म्स निकाल लेनी है और फिर चेक कर लेना है कि डिफरेंस इक्वल है तो एपी है। सेम यहाँ पर भी हमने वही किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमाउंट की बात थी इसलिए फॉर्मूला लगाना पड़ा, यहाँ पर कोई अमाउंट की बात नहीं थी, सीधा हमने फेयर ऐड किया और हमारे पास टर्म्स आ गई है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट है, हम एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं और इससे पहले हम फर्स्ट 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है वहां पर, ठीक है ना। तो वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर करके यूट्यूब पर आप सर्च करें, आपको पहले की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, जैसे कि ये आपके पास एपी है 2 4 6 8 10, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये पी है बिल्कुल हमारी, डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये फर्स्ट टर्म होती है ना, इसको हम ए से भी लिख सकते हैं और A1 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको किस किस से लिख सकते हैं भाई, A या फिर A1 से लिख सकते हैं हम। फर्स्ट टर्म को या तो A से लिखे आप या A1 से लिखे। अब आप ये कहोगे ऐसा कैसे, तो ये चीज आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझ में आएगी जब आपके पास ये फॉर्मूला जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि इसको आप a से भी लिख सकते हो और A1 से भी। तो देखिए a से तो हम जनरली डिनोट करते ही हैं फर्स्ट टर्म को, लेकिन A1 से भी फर्स्ट टर्म को लिखा जा सकता है, ठीक है। अब सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगी आपकी A2, थर्ड क्या हो जाएगी भाई A3, फोर्थ क्या हो जाएगी A4, ऐसे ही फिफ्थ क्या हो जाएगी A5, नेक्स्ट A6, क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म को A या A1 से, सेकंड को A2 से, थर्ड को A3 से, फोर्थ को A4 से और फिफ्थ को A5 से ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म आपको लिखनी है ऑफ द एपी, जो एपी नीचे दी गई है ना, सॉरी जो कोई भी एपी है जिसकी फर्स्ट 4 टर्म आपको लिख के बतानी है, ठीक है। आपको फर्स्ट और टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म किससे लिखी गई है A से, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, और कॉमन डिफरेंस को किससे लिखा गया है D से। डिफरेंस में पहला अल्फाबेट D है इसलिए हम डिफरेंस को D से लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर गिवन है, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है भाई। कौन सी टर्म्स लिखनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स,
तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म किससे लिखी जाती है, A1 या A से। तो A1 से लिख देते हैं, A तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो A1 इक्वल्स टू क्या होगा, A दोनों सेम ही चीज है, और A आपका कितना है भाई 10 है, A कितना है 10, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट टर्म को A से भी लिखा जा सकता है और A1 से भी। तो यहाँ हम सीक्वेंस से लिखेंगे A1 A2 A3 A4, और A1 A के ही बराबर है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, ठीक है भाई। तो फर्स्ट टर्म जो है वो A1 से लिखी हमने यहाँ पर, और A1 और A दोनों इक्वल है, तो A1 किसके इक्वलेंट है, A के, और A की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10। अब देखिए सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे भाई, सेकंड टर्म किससे लिखी जाएगी, A2 से, ठीक है। और A2 क्या होगा आपका, यहाँ पर आप ध्यान दें, आप थोड़ा देखिए, जैसे ये आपकी फर्स्ट टर्म है, मुझे पता लग गया कॉमन डिफरेंस है 2 का, तो इसमें अगर फर्स्ट टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देता हूं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म नहीं आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस मुझे पता लग गया, इनमें डिफरेंस 2 का है, अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो इस फर्स्ट टर्म में मैं 2 ऐड करूंगा, ये आ जाएगी, इसमें फिर 2 ऐड करूंगा, ये आ जाएगी, इसमें 2 ऐड करूंगा, ये आ जाएगी, इसमें 2 ऐड करूंगा, ये आ जाएगी। मतलब कोई भी टर्म आपको निकालनी है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलो, नेक्स्ट टर्म आपके पास आती चली जाएगी, ठीक है भाई। तो सेकंड टर्म अगर आपको निकालनी है तो आपको फर्स्ट टर्म के अंदर क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी थी 10, और कॉमन डिफरेंस भी कितना था 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 हो गया भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर A1 या A दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी भाई, थर्ड टर्म फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म कैसे लिखी जाएगी, A3 से, होगी क्या, पिछली टर्म में, इससे पिछली कौन सी थी, सेकंड, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, सेकंड आ गई, सेकंड में कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, थर्ड आ जाएगी, थर्ड में ऐड करोगे, फोर्थ आ जाएगी, ऐसे ऐड करते चले जाओ। तो सेकंड टर्म क्या आई थी आपके पास 20, और कॉमन डिफरेंस कितने का था 10 का, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया भाई 30, ये थर्ड टर्म आ गई। ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या होगी आपकी, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म को किससे लिखा जाएगा, A4 से। निकालेंगे कैसे, थर्ड में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। फोर्थ निकालनी है तो थर्ड में ऐड कर दिया, थर्ड निकालनी थी तो सेकंड में ऐड कर दिया, सेकंड निकालनी थी तो फर्स्ट में ऐड कर दिया, यही होता है। नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो पिछली के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। तो A3 आपके पास कितना आया था 30, और कॉमन डिफरेंस 10 का है, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। तो इसने हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए बोला था, तो फर्स्ट 4 टर्म हमारी आ गई है। अगर आपको फिफ्थ निकालनी हो फिर से इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, ठीक है। सिक्स निकालनी हो तो फिफ्थ का जो रिजल्ट आए उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। एक और देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी हमें फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म को हम लिख रहे हैं A1 से, और A1 और A दोनों क्या होते हैं इक्वल, तो A की वैल्यू आपके पास कितनी है -1.25, तो ये मैंने लिख दी है। अब सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे भाई, सेकंड टर्म किससे लिखी जाएगी, A2 से। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा भाई। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपकी क्या थी -1.25 थी, और प्लस इसमें कर देंगे किस चीज को हम, कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है भाई -0.25। अब आप सोच रहे होंगे ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते ना, इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज किया है यहाँ पर। अब देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 0.25, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई हमारे पास। देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये ऐड हो जाएंगे 5 5 10 0, ठीक है। 2 2 4 और 1 कैरी 5 पॉइंट 0 और 1 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.50। ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म। क्या निकालनी है भाई, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को किससे लिखा जाएगा, A3 से, ठीक है। होगी क्या, सेकंड के अंदर फिर से डिफरेंस ऐड कर दो। तो अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो पिछली के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, और कोई बात नहीं है बस। तो A2 कितनी आई थी भाई -1.50, और कॉमन डिफरेंस कितने का था -0.25 का था, गिवन था हमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होगा -1.50 प्लस माइनस क्या होगा -0.25, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1.75 आ जाएगा आपके पास। ये थर्ड टर्म हो गई। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालेंगे तो किससे लिखा जाएगा, A4 से। होगी क्या भाई, थर्ड टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड कर दो, D को ऐड कर दो, ठीक है।
तो थर्ड टर्म आपकी कितनी थी, थर्ड टर्म आई थी हमारी -1.75, इसमें हम ऐड कर देते हैं -0.25 को, डी की वैल्यू -0.25 थी ना, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस ये माइनस ही होगा, तो ये भी माइनस की ये भी माइनस की ऐड हो जाएगी, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2.00, ऐड करके देख लो 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 कैरी का 10, 0 1 कैरी और 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 0 0 लिखना जरूरी भी नहीं होता, खाली -2 भी लिख सकते हैं आप, तो ये नेक्स्ट 4 टर्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपको गिवन है तो आप सीरीज की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। बस करना क्या है, जैसे फर्स्ट निकाली, सेकंड निकालने के लिए फर्स्ट में डिफरेंस ऐड, थर्ड निकालनी है तो सेकंड में डिफरेंस को ऐड कर दो, फोर्थ निकालनी है तो थर्ड में कोई डिफरेंस को ऐड कर दो, सेम यही काम किया है ना। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, केवल 3 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में ना, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हम। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई, अब की बार आपको एपी दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको क्या गिवन था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन था, अब की बार आपको क्या गिवन है, एपी गिवन है, ठीक है। तो इस एपी में आपको करना क्या है, चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो सॉल्यूशन आपके पास पहले तो गिवन एपी है, उसको लिख देते हैं, द गिवन एपी इज क्या दी हुई है भाई, 3 1 -1 -3। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट टर्म कहाँ मिलेगी, फर्स्ट पे मिलेगी, तो फर्स्ट टर्म तो हमें सीधी मिल गई। फर्स्ट टर्म तो कितनी हो गई, यहाँ पर लिख के बताएंगे आप, फर्स्ट टर्म A1 या फिर A1 भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है। तो वो कितनी हो गई हमारे पास 3। फर्स्ट टर्म तो लिख दी हमने, अब क्या लिखना है हमें, कॉमन डिफरेंस भी पूछा है इसने। तो देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ध्यान देना भाई, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस किससे लिखा जाएगा, डी से। निकालेंगे कैसे, कहीं से भी आप पूरी सीरीज में से कहीं से भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन निकालते समय ये याद रखना है कि पिछली टर्म में से अगली को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से निकाल रहा हूं मैं, यहां से निकाल रहा हूं, तो यहां से कैसे निकालूंगा, इन दोनों से निकालूंगा ना, तो पिछली है इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इससे अगली वाली को 3 को, तो कितना मिलेगा मुझे, यहाँ से -2 मिलेगा भाई, ठीक है। ऐसे ही आप इन दोनों के अंदर भी निकाल सकते थे, इनके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों में निकालोगे तो पिछली ये है, तो -1 में से 1 को माइनस करेंगे, -1 कितना हो जाएगा, -2 ही आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस आप पूरी सीरीज में से कहीं से भी निकाले, डिफरेंस हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो फर्स्ट टर्म तो कितनी हो गई 3 और कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया, -2 का हो गया। अभी देख लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट भी लिख रखा है मैंने यहाँ पर। तो देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच में वीडियो बंद हो गई थी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके थे, अभी हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमें क्या लिखना है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, किससे डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास 1/3, तो आपको दिख रही है फर्स्ट टर्म क्या है भाई, 1/3 है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो आपको मैंने बताया, कॉमन डिफरेंस आप पूरी एपी में से कहीं से भी निकाल सकते हैं। आप चाहो तो फर्स्ट 2 टर्म में निकाल लो, सेकंड थर्ड में निकाल लो, थर्ड फोर्थ में निकाल लो, हमेशा डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। बस ध्यान ये रखना है कि पिछली में से अगली को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म में से निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा, 5/3 में से माइनस कर दूंगा किसको, 1/3 को, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। अगर इन दोनों में आप निकालना चाहें तो थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें, डिफरेंस हमेशा इक्वल आता है हर जगह से, ठीक है ना। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3, तो यहाँ से आपको मिला 5 और यहाँ से कितना मिलेगा 1। अब 5 - 1 कितना बचा 4, तो कितना आ गया है 4/3 आ गया है, ठीक है। ऐसे ही आप इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो भी आपका यही आएगा 4/3। तो ये हमने लिख दिया, इसकी फर्स्ट टर्म हो गई 1/3 और कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया है, 4/3 का हो गया है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में केवल 3 क्वेश्चन थे, हमने एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और दोस्तों से शेयर करें ताकि जरूरतमंद जिन बच्चों को जरूरत है इनकी, है ना, जो ट्यूशन वगैरह नहीं दे सकते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो उनसे शेयर जरूर करें।